एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में फोर्स के बारे में पढ़ा था, कुछ एग्जांपल्स देखे थे। फोर्स क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स देखे थे, है ना। इन फोर्स के बारे में और अच्छे से पढ़ा था हमने। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में हमें लाना पड़े, हमें कांटेक्ट करना पड़े उन दोनों में, तो दैट इज़ द कांटेक्ट फोर्स। मतलब कि जैसे कि हम बिना हाथ लगाए क्या बुक को उठा सकते हैं या उसे लिफ्ट कर सकते हैं? नहीं, हम बिना मतलब एक पानी की भरी हुई बकेट को हम ऐसे ही उठा सकते हैं बिना हाथ लगाए? नो। हम क्या रस्सी को ऐसे ही खींच सकते हैं, स्टिक्स को ऐसे ही उठा सकते हैं बिना हाथ लगाए? नो। उनके लिए हमें कांटेक्ट में जाना होगा, उन्हें हमें कांटेक्ट में लाना होगा जिससे हम उन्हें उठा सकें, उसके लिए हमें उन्हें कांटेक्ट में लाना होगा। सो एक मस्कुलर फोर्स जो है, ये एक एग्जाम्पल है कांटेक्ट फोर्स का। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है? मस्कुलर फोर्स में रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शंस ऑफ द मसल्स। मस्कुलर फोर्स क्या होता है जिसमें हम मसल्स, हमने 6th क्लास में पढ़ा था बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, इन सब के बारे में, एंड मसल्स के बारे में, मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर सिस्टम के बारे में, ये सब हमने पढ़ा था। तो हमें ये तो पता है कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है। मस्कुलर क्या होती है? जिसमें मसल्स के थ्रू कोई भी एक्शन किया जाए। तो मस्कुलर फोर्स क्या होता है? जो भी फोर्स लग रहा है वो मसल्स के एक्शन के थ्रू लग रहा है, दैट इज़ द मस्कुलर फोर्स, एंड इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, सो moving to the another example, that is the friction. Friction is also a contact force. So आप सभी ने देखा होगा, हम जब राइड करते हैं बाईसाइकिल चलाते हैं, बाईसाइकिल, ओके। तो जब हम साइकिल रन करते हैं तो रोड पे जब हम ग्राउंड पे या रोड पे जब हम साइकिल चलाते हैं, तो अगर हम धीरे धीरे जब हम पेडल मारना स्टॉप कर दें, रुक जाएं, पेडल ना मारें, तो धीरे धीरे जो क्या है, साइकिल स्टॉप हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो ग्राउंड है और जो टायर्स हैं साइकिल के, उनमें क्या है? फ्रिक्शन लगा हुआ है, उनमें फ्रिक्शन है उनमें। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने धीरे धीरे जब पेडल मारना स्टॉप किया तो साइकिल जो है वो रुक गई। वैसे ही अगर हम कार हो, स्कूटर्स हो, बाइक्स हो, उन्हें क्या हम इंजन ऑफ कर दें तो वो अपने आप रुक जाएंगी वो। वैसे ही जब हम रोड पर चलते हैं, रोड पे चलते चलते हम बीच में थक क्यों जाते हैं? क्योंकि फ्रिक्शन होता है। एंड फ्रिक्शन जो है, अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो जो फ्रिक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा। मतलब कि जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। जो फ्रिक्शन होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही चलता है। मोशन और फ्रिक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अगर मोशन इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा, अगर मोशन इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में होगा। ओके, सो एवरीवन गेट इट नाउ। So what is friction? The force responsible for the changing of the state of the motion of the object. In all these examples is the force of friction. It is the force of friction. Mean to say that friction क्या होगा कि जैसे कि हम चलते हैं, मतलब हम लोग वॉक कर रहे हैं रोड पे, तो जब हम इस तरफ चल रहे हैं एंड जो फ्रिक्शन इस तरफ होगा तो हम भागते भागते क्या है ना, बीच में एकदम थक जाते हैं, तो हमें रुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है। ओके, एंड सिंस द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सरफेस, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, मूविंग टू द अनदर, दैट इज़ द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी हमने पढ़ा कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। सो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जिसमें कांटेक्ट में ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाना पड़ी। ओके, एंड नॉन कांटेक्ट क्या होता है? जिसमें कांटेक्ट में नहीं लाना पड़ी, नॉन कांटेक्ट।
अगर हम उस चीज़ को मतलब उसके थोड़ी दूर भी अगर हम, जैसे कि एग्ज़ाम्पल बताती हूँ मैं आपको, एग्ज़ाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझाती हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम्पल जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। देखिए इसका हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। हमें दो मैग्नेट्स के पेयर्स लेने होंगे, एक इंडियस दूसरा, ओके। देन दोनों को मतलब ये एक तरफ ब्लू साइड, एक तरफ रेड, एक तरफ ब्लू, एक तरफ रेड, ऐसे साइड में रखना होगा। देन जो एक को तो हमें सिंपली जैसे रखते हैं हमें वैसे, एक को हमें अपने हाथों से पकड़ना होगा। एंड जो दूसरी जो मैग्नेट होगी उनके ऊपर हमें या तो 3 पेंसिल रख सकते हैं, मतलब 3 पेंसिल्स रख दें, या फिर 3 वुडन के रूलर्स रख दें, ओके, शार्प्ड पेंसिल या फिर 3 वुडन रोलर्स रख दें। देन जब हम इस वाली मतलब जो फर्स्ट मैग्नेट जो कि हमारे हैंड में पकड़ी हुई है उसको जब हम इसके थोड़ा पास में, हमें इसके एग्जैक्ट पास में एकदम पास में नहीं लेके जाना है, लेकिन जब हम इसे थोड़ा पास में लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये मैग्नेट जो है ये इसके कांटेक्ट में अपने आप आ जाएगी। हमें इसको दोनों को जॉइंट नहीं करना है, हमें इसको थोड़ा पास में लेके जाना है और फिर देखना है क्या होता है। तो क्या होगा ना कि जो मैग्नेट है, जो ये हैंड में पकड़ी हुई मैग्नेट, मतलब ये इसके कांटेक्ट में अपने आप आ जाएगी। हमें उसको दोनों को जॉइंट नहीं करना होगा। हम अगर एक को इधर रख रहे हैं तो दूसरी अगर हमारे हाथ में मैग्नेट है तो वो अपने आप उसके पास आकर के कांटेक्ट में आ जाएगी उसके, ओके। सो टेक अ पेयर ऑफ मैग्नेट्स, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन मैग्नेट over 3 rolled sharpened pencil or the wooden rollers. Now bring one of the end of the other magnet near the end of the magnet placed on the roller. Make sure that the two magnets do not touch with each other. Observe what happens. Next, bring the other end of the magnet near the same end of the magnet placed on the rollers. Note what happens. The magnet placed on the rollers every time another magnet is brought near it. जब हम इसको थोड़ा सा इसके पास रखते हैं तो ये क्या होता है, ये अपने आप इसके पास खींची चली आती है, अपने आप जॉइंट हो जाती है। ऐसे ही अगर कोई मैग्नेट, मतलब इस तरीके की मैग्नेट भी आती है यहाँ पर ऐसे बनी हुई होती है, अगर हम इधर स्क्रू ड्राइवर मतलब वो नील्स होते हैं ना जिन्हें हम दीवार में कील बोलते हैं, जिन्हें हम अगर हम उनको इसके पास रख दें इस मैग्नेट के पास, तो ये इसके पास मतलब हमें इन्हें भी जॉइंट नहीं, इन्हें इसके पास जस्ट एकदम पास नहीं रखना है, इसे हमें थोड़ा सा दूर रखेंगे ना तो ये मैग्नेट के अपने आप आकर के मैग्नेट से अटैच हो जाएंगे, ओके। सो ये था एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लास्टिक फोर्स के बारे में। सो इलेक्ट्रोप्लास्टिक फोर्स क्या होता है, जैसे द फोर्स exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electroplastic force. Okay, so what is an electroplastic force? जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम जब कोम करते हैं, बाल बनाते हैं, ओके, देन फिर हम उसके पास में कुछ पेपर्स कट करके उधर रख दें कोम के पास में। हमें पेपर्स को उसके पास नहीं लेके आना है, लेकिन ना कोम को उसके थोड़ा सा पास लेके जाना है, और अगर हम रख दें तो वो पेपर्स उसके पास आकर के अपने आप उसके पास आकर के अपने आप चिपक जाएंगे कोम के पास आके, ओके। सो दैट इज़ एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोप्लास्टिक फोर्स। अनदर एग्जाम्पल इज, एक बलून लीजिए, उसको अपने हेयर्स पे थोड़ा सा से घिसिए या फिर उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाइए, देन उसको वही पेपर्स के पास ले जा करके रख दीजिए, तो पेपर्स अपने आप उसके पास आकर के चिपक जाएंगे, ओके। सो दिस इज ऑल्सो एन बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इलेक्ट्रोप्लास्टिक. This force comes into play even when the bodies are not in contact. The electroplastics therefore is another example of non-contact force. You will learn more about electric charges in chapter 15. Chapter 15 में हम electric charges के बारे में और भी पढ़ेंगे.
ओके, अभी तो सिर्फ इतना जान लीजिए कि इलेक्ट्रोप्लास्टिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोप्लास्टिक सॉरी, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोप्लास्टिक, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, सॉरी, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक force. So what is an electrostatic force? An electrostatic force is when जिसमें हमें किसी ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट में लाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही उसके कांटेक्ट में आ जाएगा, हमें उसे कांटेक्ट में लाना नहीं पड़ेगा। जैसे कि पीसेस रखे हुए थे पेपर के, इसके पास में जब हम बलून लेके मतलब बलून अगर हम इसके पास में रखते हैं तो हमें उसे कांटेक्ट में, मतलब पेपर्स को उठा करके बलून के ऊपर चिपकाना नहीं पड़ेगा, वे अपने आप ही आगे चिपक जाएंगे। तो दिस इज एन बेस्ट एग्जाम्पल। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? यू ऑल नो अबाउट व्हाट इज ग्रेविटी, ओके? सो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? व्हेन you have seen that in the solar system all the planets revolve around the sun. Okay, जितने भी प्लैनेट है सभी सन के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं। ओके, यू ऑल नो दैट। देन अब ऐसा तो है नहीं कि हमने सभी प्लैनेट्स को थ्रेड से बांध रखा है कि वो उसके रिवॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये तो है नहीं। तो क्या होता है, वहाँ पर ग्रेविटी है। ग्रेविटी है कि जो अर्थ है वो सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है। क्या है वहाँ पे? ग्रेविटी है। पे क्या है? ग्रेविटी। रीड करते क्या लिखा हुआ है? Objects or things fall towards the earth because it pulls them. जितने भी ऑब्जेक्ट्स, अगर हम कोई थिंग ऊपर से नीचे फेंकते हैं, तो जैसे कि हमने कोई पेन थ्रो किया ऊपर, ऐसे ऊपर फेंका, देन वो नीचे आएंगी, वो थिंग नीचे आएंगी ग्राउंड पे। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी है। दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। दिस इज एन attractive force. The force of gravity acts on all the objects, and the force of gravity acts on all of us all time without our being aware of it. Okay, अब जैसे कि अगर हम मून पे, मतलब मून पे ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी नहीं है। ओके, तो जो सैटेलाइट्स या फिर जो मून पे, जो जैसे कि कल्पना चावला और ये जो है मून पे गए थे, तो अब वहाँ पे ग्रेविटी तो थी नहीं, तो इसलिए वो सरफेस पे चल नहीं पाएंगे, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है, तो उस सरफेस पे वो हवा में उड़ेंगे। लेकिन अर्थ पे क्या है? ग्रेविटी है, तो सभी के ग्राउंड पे जो भी चीज़ अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे वापस आती है, क्योंकि क्या है? ग्रेविटी है। ग्रेविटी उसे खींच लेती है। ग्रेविटी क्या है? उसे खींच लेती है अपनी तरफ। तो ये तो वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें हमें कुछ कांटेक्ट में लाना नहीं पड़ रहा है, अपने आप ही सभी कांटेक्ट में आ रहे हैं। ओके, सो दिस इज एन वेरी बेस्ट एग्जाम्पल फॉर नॉन कांटेक्ट फोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे। आज हमने पढ़ा कि नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल्स देखें कि कैसे ऐसे क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देन कांटेक्ट फोर्स में हमने देखे मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन के बारे में, एंड फ्रिक्शन के बारे में हम चैप्टर नंबर 12 में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।